नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे अशोभनीय आचरण राहुल के खिलाफ प्रदर्शन की। कथित अशोभनीय व्यवहार को लेकर शुक्रवार को एनडीए सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी और एनडीए सांसदों ने नारे लगाते हुए राहुल गांधी से अपने व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने की मांग की। सांसदों में नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फागनोन और कोन्याक के प्रति कथित व्यवहार के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है। नागालैंड से बीजेपी सांसद फागनोन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि वह जब संसद के मकर द्वार के पास पार्टी के बाकी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके करीब आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। तो अब यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। एनडीए सांसदों के द्वारा संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी के अशोभनीय व्यवहार के लिए प्रदर्शन किया गया है। एनडीए सांसदों का संसद परिसर में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। तो राहुल गांधी के अशोभनीय व्यवहार के खिलाफ यह प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में यह संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे बैनर और तख्तियां लेकर राहुल गांधी का विरोध किया। तो राहुल गांधी पर आरोप है महिला सांसद के साथ धक्का मुक्की और अशोभनीय व्यवहार करने का। राहुल गांधी के अशोभनीय व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया है एनडीए के सांसदों ने। तो राहुल गांधी शर्म करो जैसी तख्तियां लेकर सांसद एस फागनोन कोन्याक के प्रति कथित व्यवहार के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है। नागालैंड से बीजेपी सांसद फागनोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि वह जब संसद के मकर द्वार के पास पार्टी के बाकी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके करीब आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। तो उनके अब इस व्यवहार पर यह अब प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी है और जिस रवैये से राहुल गांधी जी ने साथी सांसदों को, जो एनडीए के सांसद हैं, उनको घायल किया, अपने दल बल के साथ उन्होंने एक तरह से एनडीए के खड़े सांसदों को सीढ़ियों पर धक्के मारते हुए अंदर गए। इससे पता चलता है कि श्रीमान राहुल गांधी जी के मन में अपने साथी सांसदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी का जो कल का बिहेवियर रहा है, जिस तरह से उन्होंने महिला के साथ जो असंयत व्यवहार किया है और जिस तरह से वो घुसना चाहते थे धक्का देकर, वो बहुत शर्मनाक है। बहुत उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए, संयत रहना चाहिए, सभ्य व्यवहार करना चाहिए। उसके कल जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भारत के इतिहास के अंदर, भारत के संसद के इतिहास के अंदर ऐसा कभी वर्णन देखने को नहीं मिला है। और खासकर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन द्वारा राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश की जनता की जो भावना है उसको आहत किया है। ये सिर्फ सांसदों पर अटैक नहीं है, देश की संसद और संसद की गरिमा पे भी अटैक है। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उनको तुरंत से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सांसदों पर संसद परिसर में प्रदर्शन देखने को मिला एनडीए सांसदों का। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, संसद परिसर में आज एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, नागालैंड से जो सांसद बीजेपी सांसद हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। अखिलेश जी, देखिए मनोज, बता दें कि संसद कल और आज उसी हंगामे की तरह रहा जैसे कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की के लिए जिम्मेदार कौन है, जांच किसके खिलाफ होगी, कार्रवाई का शिकार कौन होगा, ये तो आगे की बात रही। जहां तक सवाल है, नागालैंड से आने वाली बीजेपी के सांसद एस कोन्याक ने कहा कि उनको राहुल गांधी काफी करीब आ गए, बहुत तेजी के साथ राहुल गांधी उससे चिल्लाए, इससे बहुत वो घबरा गए और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। हालांकि इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सांसदों द्वारा राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी का संसद के परिसर के अंदर कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें व्यवहार बेहद अमर्यादित था। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी बीजेपी और एनडीए के सांसदों को कटघरे में खड़ा करने के लिए लगातार आरोप लगा रही है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, दोनों के सांसदों के तरफ से एक दूसरे के ऊपर
आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर तरफ से एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इसके संसद परिसर के अंदर हुई घटना को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तय करना है और उस कार्रवाई में आगे उनको कोई कार्रवाई करनी है कि अगर राहुल गांधी दोषी हैं, उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है, किसी सांसद को धक्का मारा है जिससे बीजेपी के सांसद चोटिल हुए हैं, इन तमाम तरह की जांच होनी चाहिए। और ये सीसीटीवी से भी खुलासा हो सकता है कि जब संसद भवन के परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, हर पल हर सेकंड की घटनाक्रम वहां रिकॉर्ड होता है, तो उन फुटेज के सहारे हर तरह की जांच हो सकती है। कौन दोषी है ये भी तय हो सकता है, किसने किसको धक्का मारा इस पर भी पूरी तरह से बात साफ हो सकती है। आरोप प्रत्यारोप का आरोप खत्म हो सकते हैं और कार्रवाई भी हो सकती है अगर संसद प्रक्रिया के अंदर लोकसभा अध्यक्ष हैं तो। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के अशोभनीय व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एनडीए सांसदों का संसद परिसर में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। एनडीए सांसदों ने यह संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। और अब हम बात करेंगे सास बहू और अतिक्रमण की। आपको बता दें खबर कानपुर से, जहां सीसामऊ नाले के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे भी मौके पर पहुंची। इस दौरान नवनिर्वाचित सपा विधायक नसीम सोलंकी भी घटनास्थल पर पहुंची। दोनों के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक नसीम सोलंकी हाथ जोड़कर महापौर से 7 दिन की मोहलत की मांग कर रही थी, लेकिन महापौर प्रमिला पांडे ने 1 सेकंड की भी मोहलत देने से मना कर दिया और कहा, अब जाइए, मैं आपको एक भी पल नहीं दूंगी। कल गई थी, क्या कर सकती हूँ? एक सेकंड मुझे प्रणाम करती हूँ। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा, इसमें मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने हफ्ते भर का टाइम दे, मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं, तुम्हें हफ्ता भर मैं बेटा छोटे छोटे बच्चे देखो देखो नहीं बेटा, देखिए, चाहे मेरा बच्चा मरा, चाहे आपका बच्चा, चाहे किसी का मरे, बच्चा आज आप देखिए, कल बच्ची मर गई नाले में। मैं कल गई थी, क्या कर सकती हूँ? एक सेकंड नहीं, बस थोड़ा सा नहीं, मैं अगर आप खड़े रहो बेटा, तुम्हें कोई खड़े हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो, आपके रहने से लोग दबाव बनाए, वो आपके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा इतना समझिए। नहीं, मैं समझ दे नहीं सकती, नहीं दे सकती। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूँ, यहाँ गिराऊँ वहाँ न गिराऊँ, तो तत्काल आके मेरे पास ठीक है, आप तुरंत आना कि माता जी आपने ये गलत किया। चलो बच्चा भी बता, भी हटाओ, फिर हटो भाई, खाली करो, चलो भाई खाली करो, खाली करो। नहीं, हम नहीं कर पाए, चलो भाई खाली करो। बुधवार की रात को सीसामऊ नाले में एक नवजात शिशु की मौत हो जाती है। उसके बाद मामला इतना संगीन हो जाता है कि नगर निगम को एक्शन लेना पड़ता है और आज जो है एक्शन लेते हुए ईदगाह से लेकर वीआईपी रोड तक की नाले के ऊपर जितने भी अतिक्रमण लोगों ने बसा रखे थे, जोगड़ झुप्पी, उनको तोड़ने के लिए नगर निगम आज सड़कों पर उतर आया है। महापौर खुद इस मोर्चे को लेकर सड़कों पर उतरी है। इस अभियान को चलाया जा रहा है। बाकायदा हम दिखा दे कि देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर है वो गरज रहा है और यहाँ पर देखिए जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था, जो झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको तोड़ने का काम जो है नगर निगम की टीम द्वारा किया जा रहा है। बाकायदे जो महापौर है वो अपनी निगरानी में और दिशा निर्देश में जो है इस अतिक्रमण को चलवा रही है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक घटना हो गई है, उसके बाद अब एक्शन में आ गया है नगर निगम। किस तरीके से सफाई करवा रही है? पूरा नाला साफ करेंगे, पूरा सारे नाले पर जितने कब्जे हैं, कब्जे रहित कर देंगे। क्या क्या कुछ होगा नालों में? नाला साफ, नाला गिरवाएंगे और नाले के 4-4 फुट की दीवार, 10-10 फुट की जाली लगवाएंगे। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने दीजिए, आरोप का लगाना काम। तो देखिए जो महापौर है वो कह रही है कि जो नालों के ऊपर अतिक्रमण है
उसको हटवाएंगी और नालों के लिए जो सुरक्षा के लिहाज से 4-4 फुट की दीवार बनाई जाएगी और 10 फुट की जो जालियां हैं उनको लगा दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की जो मौतों की घटनाएं हैं ये बंद हो सके और आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। हालांकि अभी हम फिर से एक बार ये चीजें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से नगर निगम का जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। बुलडोजर है, उसके साथ साथ जो अन्य गाड़ियां हैं जो यहाँ पर टूटने फूटने का जो काम है वो हो रहा है, और उसके बावजूद इस सारे सामान को ले जाकर यहाँ की जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो यहाँ से ले जाएंगी। हालांकि नगर निगम के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपसे बात भी और भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और यहाँ पर जो विधायिका है वो भी पहुंच गई हैं, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी जो है यहाँ पे राहत, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने गुहार लगाई है विधायक से, और विधायक जो है मौके पर पहुंच गई हैं और कहीं ना कहीं ये स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है। महापौर से भी इन्होंने बातचीत करी है कि इस अतिक्रमण अभियान को रोका जाए। हालांकि अभी लगातार ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और विधायिका जो है वो कैमरे में कुछ भी बोलने से बच रही है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। सपा विधायक नसीम सोलंकी भी इस मौके पर पहुंची। उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन महापौर ने बहू बोलकर उनको संबोधित किया और कहा कि 1 सेकंड का भी समय नहीं, क्योंकि एक बेटी की जान गई है, बच्ची किसी की भी हो और किसी की भी जान जाना उचित नहीं है। हम पूरी तरीके से नाले को साफ कर रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, आज महापौर का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने जो सीसामऊ नाले के पास घटना घटित हुई, एक मासूम की जान गई, उसके बाद आज पूरे नाले पर सफाई अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। जितना अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को साफ करने के लिए पूरे दल बल के साथ महापौर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इस बीच विधायक जो नसीम सोलंकी आई, उनको भी उन्होंने वहां से हटने के लिए कहा और बोली कि 1 सेकंड का भी समय नहीं देंगे। जी बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि बुधवार की रात को सीसामऊ नाला, यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा नाला कहा जाता है कानपुर शहर में जो बहता है, तो उस नाले में डूबकर एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी। जिसके बाद अभी तक की अगर आंकड़ा देखा जाए तो 10 से लगभग 1 दर्जन लोग हैं जो इस नाले की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर महापौर ने चिंता जताई थी और उन्होंने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए नगर निगम में अधिकारियों से बैठक करी और उन्होंने 1 दिन बाद ही यह घोषणा करी थी कि जो नाले के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उनको हटाया जाए और नाले को साफ किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं डुगडुगी बजाकर उनको 24 घंटे की मोहलत दे दी गई थी ताकि लोग समय पर हट जाए। लेकिन आज जब उनका अभियान चला, अतिक्रमण हटाओ अभियान, तो वहां से लोग नहीं हटे थे, जिसको लेकर महापौर ने लगभग नगर निगम से 1 दर्जन गाड़ियां मंगवाई, लगभग 6 से 7 बुलडोजर थे और इसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम का पूरा अमला जो है महापौर के साथ था। महापौर बाकायदे स्थल पर पहुंची और ईदगाह से लेकर वीआईपी रोड तक की नाले की सफाई करी गई। जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई, बुलडोजर चला पूरे स्थान पर और कहीं ना कहीं 4 फुट की दीवार और 10 फुट की जाली लगाकर इस नाले को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है ताकि भविष्य में कोई भी शिशु हो या फिर कोई भी इस नाले की चपेट में आकर अपनी मौत ना गवा सके। इस दौरान इस पूरी घटना पे जहां महापौर ने कहा कि अब वो शहर में किसी भी मौत की जो घटना है उसको बचाएंगी, वहीं जो लोग थे उन्होंने विधायक नसीम सोलंकी हैं उनसे गुहार लगाई कि उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाए और कहीं ना कहीं विधायक खुद मौके पर पहुंची और उन्होंने मेयर प्रमिला पांडे से बातचीत करने का प्रयास किया। काफी देर तक की वार्ता भी होती रही, लेकिन महापौर ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी के भी कहने पर अब ये अभियान नहीं रुकेगा, क्योंकि इस अभियान से कई जिंदगियां जा चुकी हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने बहु शब्द से विधायक को जो है संबोधित किया और उनसे ये भी बात कही कि कुछ भी हो जाए अब जो है ना ये अभियान नहीं रुकेगा और ना ही किसी को कोई मोहलत दी जाएगी, ना ही कोई समय दिया जाएगा। कोई वो गलत काम नहीं कर रही है, बल्कि ये जिंदगी बचाने के लिए एक अच्छी पहल है और ये पहले एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब महापौर खुद ठीक है, निश्चित रूप से सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महापौर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और दल बल के साथ पहुंची और उन्होंने पूरी तरीके से नाले को साफ कर वहां पर दीवार उठाने की उन्होंने बात कही ताकि आगे से इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए।
और अब हम बात करेंगे कथा के दौरान भगदड़ की। दरअसल मेरठ के शताब्दी नगर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस दौरान कई महिलाएं एंट्री को लेकर गिर पड़ी, उन्हें मामूली चोट आई, उन्हें दूसरे गेट से एंट्री दिलाई गई। बताया गया कि कथा का आज छठा और अंतिम दिन था। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं आज श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई। बताया गया कि व्यवस्था बनाने में काफी दिक्कतें आई। भीतर की तरफ पांडाल पूरी तरह से फुल हो गया, जबकि बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए थे। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थीं। बाहर जमा श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान भगदड़ मची, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। तो मेरठ में कथा के दौरान ये भीड़ बेकाबू होने से भगदड़ मची। इस दौरान कई महिलाओं की घायल होने की खबर है। शताब्दी नगर में पंडित प्रदीप मिश्रा की ये महापुराण की कथा चल रही थी। देखिए, अवगत कराने की ये थाना प्रतापपुर क्षेत्र में यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर एक गलत सूचना फैलाई जा रही है कि यहाँ पर भगदड़ मची। यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं बची है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर जो समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे एम्बुलेंस टीम और जो यहाँ की ये अस्पताल की टीम है यहाँ पर मौजूद है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है। शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर जो कथा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो शताब्दी नगर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई। आपको बता दें, रोजाना इस कथा में 1.5 लाख के आसपास भीड़ पहुंचती थी, लेकिन आज भीड़ जो थी वो ज्यादा पहुंची। इस दौरान अव्यवस्था भी वहां देखने को मिली और बाहर जो श्रोता थे उनमें भगदड़ मच गई, जिसमें इस भगदड़ में की चपेट में आकर कई महिलाएं घायल हो गईं। तो मेरठ में कथा के दौरान ये भीड़ बेकाबू होने से ये घटना सामने आई है। इस दौरान कई महिलाओं की घायल होने की खबर सामने आ रही है। शताब्दी नगर में पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कथा चल रही थी और कथा के दौरान भीड़ बेकाबू होने पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ की खबर सामने आ रही है, जिसमें कुछ महिलाएं घायल हुई हैं। क्या स्थिति है उन घायल महिलाओं की? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के शताब्दी नगर में 7 दिवसीय पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा था। आज 5वां दिन था और जैसे ही सुबह के वक्त तमाम श्रद्धालु भक्त एंट्री कर रहे थे मुख्य द्वार से, इसी दौरान अधिक भीड़ होने की वजह से जो बाउंसर थे उनसे किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और जो भगदड़ की स्थिति थी वो वहां पर पैदा हो गई थी। इस पूरी भगदड़ में 4 से 5 जो महिलाएं थी वो मामूली रूप से चोटिल हुई थी। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई और फिर वो जो पंडाल था वहां पर पहुंची और बाबा की जो कथा थी पंडित प्रदीप मिश्रा की, वो कथा उन्होंने सुनी। तो फिलहाल जो है किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं थी, मामूली चोट थी। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में कर लिया है। किसी भी तरह की हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है। तब जो 3-4 महिलाएं थी उनको मामूली चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी कर दी गई। निश्चित रूप से राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, शताब्दी नगर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान ये भगदड़ की खबर सामने आई, जिसमें कई महिलाओं की घायल होने की खबर है। फिलहाल घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका फर्स्ट एड कर कई महिलाओं को घर भेज दिया गया है। तो शताब्दी नगर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की इस कथा में भगदड़ की खबर सामने आई। और अब हम बात करेंगे मुश्किल में बर्क अतिक्रमण ध्वस्त। दरअसल गुरुवार को सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काटने के बाद आज शुक्रवार को उनके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम ने घर के बाहर नालियों पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम सांसद बर्क के घर पहुंची थी। वहां बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए सांसद बर्क के घर के बाहर नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को तुड़वा दिया गया। वहीं बिजली विभाग ने जियाउर रहमान पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और कथित बिजली चोरी के लिए उनके आवास की बिजली भी काट दी गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी
दी है। आपको बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप लगा है। बिजली विभाग ने बिजली चोरी को लेकर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बिजली विभाग ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इतना ही नहीं, सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी अब काट दी गई है। तो सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। सपा सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए बिजली चोरी का आरोप है। इसके साथ ही उन पर FIR भी दर्ज की गई है। 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना सपा सांसद पर किया गया है। तो सपा सांसद वर्ग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। एक बार फिर से सांसद पर कार्रवाई हुई। और अब हम बात करेंगे SC के निर्देश डल्लेवाल का रखें ख्याल। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर पास के आपको बता दें अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने को कहा है, जहां उनके स्वास्थ्य की दिन रात निगरानी की जा सके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने पंजाब सरकार के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह को 70 वर्षीय डल्लेवाल को पंजाब और हरियाणा की सीमा के बीच खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल के निकट स्थापित अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने के संबंध में आज एक हलफनामा देने को कहा है। सिंह ने पीठ को सूचित किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहयोग कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी ECG और खून के नमूने की जांच समेत कई जांचें की गईं। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है। तो अनशनकारी डल्लेवाल को लेकर SC का बयान सामने आया। अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अब अगली अहम खबर की बात करते हैं। इंसानियत की मिसाल बंदर का अंतिम संस्कार। इंसान की मौत होने पर अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, लेकिन किसी जानवर की मौत होने पर अगर ऐसा हो तो यह अचंभित करने वाला होता है। लेकिन रायबरेली में सड़क हादसे के दौरान बंदर की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस ने बंदर की मौत के बाद सम्मानपूर्वक हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसका श्राद्ध कर्म किया। इस दौरान आपको बता दें 17वीं की पूजा और हवन के बाद एक बड़े लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया। पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने रायबरेली पुलिस की सराहना की। आपको बता दें रचनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उसका जो क्रियाकर्म के बाद जो बाकी व्यवस्थाएं होती हैं वो की गई। उसके बाद एक व्यवस्थित भंडारे का भी इंतजाम पुलिस के द्वारा किया गया। तो पुलिस ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। सिपाहियों ने मृत बंदर का अंतिम संस्कार कर मानवता की एक मिसाल पेश की है। तो रायबरेली पुलिस का ये मानवता को पेश करने वाली ये मिसाल रायबरेली पुलिस के द्वारा देखने को मिली है। पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। एक मृत बंदर के अंतिम संस्कार को हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया गया। उसके बाद उसका श्राद्ध कर्म और भंडारे का भी प्रबंध पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया। और खाकी का ये जो मानवता का चेहरा सामने आया है, यह निश्चित रूप से सराहनीय है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।